हरे कृष्णा। तो जैसे ही ठंड पड़ती है वैसे ही साग आने लगता है बाजार में और घरों में तरह तरह के साग बनते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अलग सी रेसिपी, चने के साग की रेसिपी है और कुछ अलग तरीके से बनाया है। और इस साग में जब पकाते समय बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जिसके लिए मैं ले रही हूँ बथुआ। बथुए को अच्छे से हमने विचार लिया था, पत्तियां अलग कर ली थी, मोटी डंडियां हटा दी थी और साथ में चने का साग लिया। चने का साग भी अच्छे से साफ सुथरा कर लिया है। तो 250 ग्राम चने के साग में 150 ग्राम बथुआ इस्तेमाल करेंगे। दोनों सागों को अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसको हमें आगे के प्रोसेस में यूज़ करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कड़ी डंडियाँ जरूर हटा दीजिएगा, नहीं तो जब साग बन के तैयार होता है तो कड़ी डंडी का साग बहुत खराब लगता है। कुकर में हम 2 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे और साथ में सारा साग डाल देंगे जो हमने अभी धुल के तैयार किया था। अब इसमें ऐड करिए 3-4 हरी मिर्च। इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ा हल्का ही डालिएगा क्योंकि साग अभी तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पकने के बाद बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। और नमक फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसमें हमने डाला है आधा छोटा कप पानी और इसको 2 सीटी में अच्छे से उबाल लिया। तो हमारा साग परफेक्टली उबल चुका है। पानी बहुत नहीं डालना है, आधा छोटा कप ही डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी जब हो जाता है तो आगे जो प्रोसेस करेंगे उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है। साग हमारा अच्छे से उबल चुका था। 2-3 सीटी मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पे लगा दी थी। अब इसको मिक्सी के जार में डाल के हल्का सा ठंडा होने के बाद इसको बढ़िया सा पीस लेंगे। एक परफेक्ट पेस्ट बनाना है। तो देखिए कितना बढ़िया सा हमारे साग का पेस्ट तैयार हो गया है। अब हमें एक बहुत ज़रूरी काम करना है। एक कटोरी में 2 छोटी चम्मच चावल का आटा ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक घोल बना लीजिए। इसको लगातार इस तरीके से चलाते हुए घोल बनाइए क्योंकि चावल का आटा पानी में जाते ही लम्स बनने लगते हैं। तो इसको हमें इसी तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करते हुए एक बढ़िया सा घोल तैयार कर लेना है और इसको साइड में छोड़ दीजिए। अब हम लेंगे कोई कढ़ाई या पैन और उसमें डाल देंगे वही साग का पेस्ट जो अभी हमने तैयार किया था। कोई तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो कोशिश करिएगा कि आप वही पैन या कढ़ाई डालिए, इस्तेमाल करिएगा जिसमें आपका साग चिपके ना। वैसे लोहे की कढ़ाई में भी ये साग आप डाल देंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बिना तेल के भी बढ़िया सब भुन जाएगा। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें वही घोल जो भी हमने तैयार किया था चावल के आटे का उसे डालना है थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाना है और सारा घोल डाल देना है। साथ में मैंने हल्का सा नमक इस समय ऐड किया क्योंकि जब मैंने देखा तो मुझे नमक कम लग रहा था। आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करिएगा। और अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से लगभग 5 से 6 मिनट आप पका लीजिए। 5-6 मिनट बाद गैस की फ्लेम को और लो कर दीजिएगा, मीडियम से बिल्कुल लो, और 5-6 मिनट और पकाइएगा। जैसे जैसे आप पकाएंगे साग श्रिंक होने लगेगा, कम होने लगेगा और बढ़िया परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगा। आपकी पहचानने की यही बात होगी, जैसे ही आप इसका श्रिंक होने लगेगा ये आराम से बिल्कुल पैन को छोड़ने लगेगा और बिल्कुल एक सार हो जाएगा। तो देखिए हमारा साग बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। बढ़िया से हमने इसको घोट लिया है क्योंकि हमने चावल का आटा डाला था तो आटे को हमें पकाना भी था और साग को भी अच्छे से हमें घोट लेना था। तो देखिए हमारा घुटा हुआ ये चने का साग बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल सिल्की टेक्सचर है मगर अभी ये खाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब आपको गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। इस साग को पकाने में पूरा 10 से 12 मिनट लग गया है और मेरा साग बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करिए, नहीं तो घोटने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और जो साग है चारों तरफ छींटों से फैलता भी है। तो इसीलिए बहुत कम पानी में आप साग को उबालिए और इस तरीके से आप इसको घोटते हुए बना लीजिए। तो साग परफेक्टली बन चुका है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो चलिए साग को एक बर्तन में निकालने के बाद आगे के प्रोसेस को बताती हूँ। तो सारा साग आप किसी बर्तन में निकाल लीजिए और ये साग आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल गर्मा गर्म खाइए। इस स्टेज पर आप बनाकर इसको रख सकते हैं, जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हम लोग इस स्टेज में बना के फ्रिज में भी रख लेते हैं और जब हमें खाना होता है तो उतना साग गर्म करके आगे के प्रोसेस को करते हैं।
तो देखिए साग हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। कितना ढेर सारा था, थोड़ा सा बचा। और बस अब हम इसमें ऐड करेंगे एक ऐसी चीज़ जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो लगभग 1 घंटा हो गया था मुझे इस पेस्ट को बनाए हुए। अब मैंने जब खाने का टाइम आया तो सबने कहा भैया फटाफट लाओ वो अपना टेस्टी साग। तो मैंने कहा चलो तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने इसमें डाला 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल, कच्चा तेल, प्रॉपर जो तेल होता है बस उसे डाला है, कुछ गरम वगैरह नहीं किया है। साथ में इसमें थोड़ी धनिया काट के डाली है, थोड़ी सी अदरक छोटे छोटे पीस करके, और थोड़ी सी लहसुन को छोटा छोटा काट के। लगभग इतने साग में मैंने 8-10 लहसुन की कलियों को काट दिया है छोटा छोटा करके। तो ये हमारा साग बिल्कुल तैयार हो गया है खाने के लिए। इस साग को अगर आप चावल के साथ खाएंगे ना तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।